बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। क्योंकि बिना सत्संग के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सबसे जीवन का महत्वपूर्ण समय है जो हमको सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय को हम लोग, ये जो मनुष्य जन्म हमको भगवान ने दिया है, भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेन, ये मनुष्य जन्म कोई आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कठिन से मिलता है। भगवान की हमारे ऊपर महती ही बहुत बड़ी कृपा होती है। हमारे हजारों बहुजन्म बहुत से जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तो ईश्वर कृपा करके हमको मनुष्य बनाता है। मनुष्य क्यों बनाता है? 84 लाख योनियों में भटकते हैं, कृपा करके फिर मनुष्य बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि सत्संग प्राप्त हो। जिस प्रकार से किसी कमरे में एक ताला लग रहा है, आपके पास बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा है, बहुत सारी चाबियां हैं उस गुच्छे में, आप उस कमरे के ताला को खोलना चाहते हो, उस ताले में गुच्छे में बहुत सारी चाबियां हैं, आप उन चाबियों को ताले में लगाओ, एक एक करके ताला खुलेगा क्या? ताला जब तक नहीं खुलेगा जब तक उस ताले की चाबी नहीं आएगी। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने का, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का अगर कोई चाबी है, कोई रास्ता है, तो वो है मनुष्य शरीर। क्योंकि और किसी भी जीव के शरीर से हम सत्संग नहीं कर सकते। अब भगवान ने कृपा करके आपको वो चाबी दी, वो मनुष्य शरीर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हमने सत्संग नहीं किया तो फिर हमारा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। और भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो इसका सबसे बड़ा उपयोग है सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, जहां कहीं भी संत अच्छे लोग मिले उनका संग करो। लेकिन ये कब होगा? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेन, सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै। ये भी कोई भगवान की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा, हर किसी को सत्संग नहीं मिलता। अब आप लोग यहाँ सत्संग के लिए, कथा सुनने के लिए यात्रा, कलश यात्रा से आए, परेशान होते आए, फिर 2 घंटे यहाँ बैठे रहे और फिर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोग क्यों बैठे? बहुत बड़ा गांव है, बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही सत्संग में बैठ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहली बात तो सत्संग में आना बहुत कठिन है, आ भी गए तो बैठना बहुत कठिन है, और बैठ भी गए तो सुनना बहुत कठिन है। आ गए ताकि सो जाएंगे या बातें करेंगे आपस में, सुनेंगे नहीं। सुनेगा वही जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, और हकीकत में वही भाग्यशाली है। हकीकत में भाग्यशाली भी वही है। भाग्यशाली कौन है दुनिया में? बोले जिसके पास अपार संपदा हो, जिसकी कोई गणना कर नहीं सकता, वो भाग्यशाली है। अपार संपदा, पता ही नहीं कितना है, अनुमान नहीं लगा सकते, गिनना तो बहुत दूर, अनुमान नहीं लगा सकते। जिसके पास इतनी संपदा वो भाग्यशाली है। जिसके पास सुंदर पत्नी हो, सुंदर पति हो, वो भाग्यशाली है। या जिसका बहुत बड़ा परिवार हो वो भाग्यशाली है। जो कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, सुंदर हो, वो भाग्यशाली है। भाग्यशाली कौन है दुनिया में?
ना व्यक्ति पैसे से भाग्यशाली बनता, ना विद्या से भाग्यशाली बनता, ना उम्र से भाग्यशाली बनता, ना परिवार से भाग्यशाली बनता। तो फिर भाग्यशाली है कौन? अगर व्यक्ति पैसा से भाग्यशाली बनता, धन से भाग्यशाली बनता, तो रावण जैसा कोई धनवान है क्या? कितना धन होगा तुम्हारे पास? रावण के तो पूरा मकान, पूरा नगर ही सोने का। सोचो कितनी संपदा होगी। रावण से किसी ने भाग्यशाली नहीं कहा। रावण का परिवार कितना बड़ा था आप लोगों को तो मालूम है, सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण। फिर भी रावण भाग्यशाली नहीं बना। रावण जैसा विद्वान ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। कोई कमी थी क्या विद्वता की? और कुल भी कौन सा है? कोई साधारण कुल में नहीं है, कोई नीच कुल में नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म है रावण का। और भक्ति की तो पूछो मत। और रावण ने जो भक्ति की वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कर सकता है? कई वर्षों तक जिसने भगवान की भक्ति की और तो और भगवान के लिए अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए, कोई चढ़ा सकता है? लेकिन फिर भी रावण को किसी ने भाग्यशाली नहीं कहा। सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र, सुंदर परिवार, सब कुछ था। हम लोग कहेंगे भगवान के दर्शन होने से भाग्यशाली बनता है। अगर भगवान का दर्शन होने से भाग्यशाली होता तो रावण ने किसका दर्शन नहीं किया? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया रावण ने? राम का दर्शन नहीं किया रावण ने? सीता माता का दर्शन नहीं किया रावण ने? कौन सा देवता ऐसा है जिसका रावण ने दर्शन नहीं किया? फिर भी रावण को किसी ने भाग्यशाली कहा क्या? अरे दर्शन तो कंस ने भी किया। कंस ने कृष्ण का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया, शंकर का दर्शन किया। शिशुपाल ने, बड़े बड़े पापियों ने भी भगवान के दर्शन किए, पर उनको भाग्यशाली किसी ने नहीं कहा। तो भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वो है जो सत्संग करता है। रावण ने सब कुछ किया पर सत्संग नहीं किया। रावण ने लंका में कभी किसी महात्मा जी को बुला के कथा नहीं करवाई। कंस ने सब का दर्शन किया पर किसी महात्मा को, संत को बुला के सत्संग नहीं करवाया। इसीलिए वो भाग्यशाली नहीं है। तो फिर भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वो है जो भगवान का सत्संग करता है, संतों के पास बैठता है, भगवान की कथा सुनता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेकन होई। क्योंकि व्यक्ति का विवेक तब जागृत होगा जब वो सत्संग करेगा। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सार है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कार्य है क्या? बोले सत्संग करिए। क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो, कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। इसलिए सुंदर पत्नी, मकान, दुकान, व्यापार, धन, वैभव ये तो भगवान किसी को भी दे सकता है। लेकिन हकीकत में सौभाग्यशाली, भाग्यशाली वो है जो भगवान का सत्संग करता है। इसलिए हमको जीवन में क्या करना चाहिए? सत्संग। और आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ सत्संग करने के लिए बैठे हैं। लेकिन भाग्यशाली ऐसे नहीं बनते। हम लोग आ गए, जब आप लोग पूरा 7 दिन नियम से पूरी कथा सुनोगे तब भाग्यशाली बनोगे। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है कि आज भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और 7 दिन तक मनोयोग से इस कथा को सुनेंगे। इसीलिए